तो अखिलेश यादव जी का बयान आया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कोर्ट मत देना, ये हमको धोखा दिया, इस नाते तुम लोगों को भी धोखा देते, देर नहीं लगेगी। ये अखिलेश जी के बयान। रामगढ़ आरजेडी की सीट भाई आम इलेक्शन में चुनाव जीती थी। हम लोग जब वहाँ चुनाव में लड़ने गए, पर्चा भरवा दिया, तो पूरी बिहार भारतीय जनता पार्टी को ये हो गया कि आपको जरूरी है या मजबूरी बीजेपी? नहीं, हमारी भी मजबूरी है कि हमको वहाँ पाँव पसारने के लिए तो सहारा तो चाहिए ही नहीं। तो जब आप बिहार जाने की बात करते हैं, अन्य प्रदेशों की बात करते हैं, तो आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो कहते हैं कि आप तो खुद ही यूपी में कुछ जिलों तक सीमित हैं और पूरा यूपी पहले कवर करिए, फिर आप जाइए बिहार या अन्य प्रदेश। देखिए, वो दुख से दुखी नहीं है, हमारे सुख से वो दुखी है। उनके दुख का कारण यही है कि वहाँ समाजवादी पार्टी हाथ पांव फैला नहीं पाई। लेकिन तो थे अखिलेश यादव अभी भाजपा को जितवाने गए, इतने बड़े नेता हैं और आप कहते हैं कि बीजेपी को जिताना। तीसरे नंबर की पार्टी है उनकी देश में इस समय लोकसभा में। ये बताइए, हम तो मिलते ना कहाँ बाबू होता तो वो दो पूरी लेता। हाँ, यहाँ तक को सिर्फ हालत यहाँ खराब बा कि 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, यहाँ श्रृंखला बना रहे हैं हार का। अभी कितना जुटी श्रृंखला में अहुआ जादव जितवावे। जब यूपी के मुसलमानों ने कहा कि आप भाजपा को जिताने गए थे, तब फिर उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां राष्ट्रीय दलों के साथ ही बिहार के प्रादेशिक दलों ने भी ताकत झोंकी है, वहीं अब यूपी से भी बड़े नेता बिहार जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनकी पार्टी में बिहार के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। राजभर जी, क्या तैयारी है बिहार को लेकर? कहा जा रहा है एक बड़ी रैली करने वाले हैं आप। कुछ आप सहयोगी दल से बातचीत हुई है बीजेपी से कि कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे या अकेले? कि पूरी तैयारी है। बिहार हम 22 साल से काम करते हैं बिहार, और 156 सीटों पर हम लोग काम कर रहे थे। तो इधर हम लोग जब बाई इलेक्शन वहाँ बिहार में था, तो जब उधर गए तो दिल्ली बुलाया गया, तो दिल्ली हम लोग गए तो माननीय JP नड्डा जी से बात हुई, माननीय अमित शाह जी से बात हुई, कि प्रदेश से लेकर के बिहार प्रदेश से लेकर सबसे बातचीत हुई। तो नेतृत्व का ये कहना है कि कुछ सीटें चिन्हित कर लो जो लड़ना चाहते हो। तो हम लोगों ने उधर से लौटा तो 29 सीटें चिन्हित की, पूरी ताकत के साथ 29 सीटों पर हम लोगों ने ग्रास रूट से लेकर के संगठन को तैयार किया और वो सूची भी वहाँ सौंप दी है दिल्ली, और मिल कर के चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की तैयारी को लेकर के 42 बड़ी रैली मैंने किया है, जिसको आप लोग भी सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। और पार्टी को मजबूती मिले, आज बिहार से बड़ी टीम आई है। आपके बगल में भाई शशि भूषण प्रसाद जी हैं, जो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनका एक अपना जनाधार वहाँ है पार्टी का, और बिहार के लोगों का कहना था कि एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में भी मिले। तो उस स्थिति को देखते हुए आज शशि भूषण जी को राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का, भारतीय समाज पार्टी का बनाया गया है। इन्हीं की देखरेख में 12 तारीख को रविंद्र भवन में राष्ट्रीय अधिवेशन 12 सितंबर को होगा, और बिहार के साथ साथ सभी राष्ट्रीय नेता अन्य प्रदेशों के भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको बिहार में बीजेपी के पास सबसे बड़े सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा हैं, इन सब के बीच में ओम प्रकाश राजभर कितनी जगह बना पाएंगे? क्या सीटें मिलेंगी या फिर वैसे ही आप खाली हाथ लौटेंगे? देश में 40 दलों को मिला करके केंद्र में सरकार है ना, 40 लोग हैं। यहाँ कै लोग गिनाए आप? तो आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। वहाँ जो संगठन का काम हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया है। बाई इलेक्शन था बिहार में, तरारी सीट कभी भारतीय जनता पार्टी न जदयू कभी नहीं जीत पाए, मिल के भी अकेले अकेले। आरजेडी की सीट रही है, रामगढ़ आरजेडी की सीट भाई आम इलेक्शन में चुनाव जीती थी। हम लोग जब वहाँ चुनाव में लड़ने गए, पर्चा भरवा दिए हम लोग, तो पूरी बिहार भारतीय जनता पार्टी को ये हो गया कि अब हम लोग चुनाव हार जाएंगे। तो दिल्ली तक मैसेज गया, अगर उनके पास
बड़े बड़े चेहरे रहे हैं भी। हम नहीं कहते कि उनसे बड़ी ताकत मेरे पास है, लेकिन ये बात बड़ी तेज़ी से चर्चा हुई कि हम चुनाव हार जाएंगे। जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के संगठन मंत्री हैं, लोगों की तरफ से दिल्ली सूचना गई। फिर दिल्ली से माननीय JP नड्डा जी और माननीय विनोद तावड़े जी, इन लोगों के फ़ोन आए। फिर माननीय अमित शाह जी का फ़ोन आया, तो फिर हम लोगों ने पर्चा वापस किया। तो आप जरूरी हैं या मजबूरी बीजेपी के लिए? नहीं, हमारी भी मजबूरी है कि हमको वहाँ पाँव पसारने के लिए तो सहारा तो चाहिए ही ना। तो इस नाते चूँकि हम NDA में शामिल भी हैं, तो इस नाते भी जरूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, जब आप बिहार जाने की बात करते हैं, अन्य प्रदेशों की बात करते हैं, तो आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो कहते हैं कि आप तो खुद ही यूपी में कुछ जिलों तक सीमित हैं और पूरा यूपी पहले कवर करिए फिर आप जाइए बिहार या अन्य प्रदेश। तो इस तरह के जो सवाल उठते हैं आप लोगों पर? देखिए, वो दुख से दुखी नहीं हैं, हमारे सुख से वो दुखी हैं। उनके दुख का कारण यही है कि वहाँ समाजवादी पार्टी हाथ पांव फैला नहीं पाई। बहुजन समाज पार्टी तो गई, MLA भी पैदा किया, चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन गए तो थे अखिलेश यादव, अभी कहाँ गए थे पता है? अखिलेश यादव वहाँ गए थे जब मध्य प्रदेश में भाजपा को जिता लिए, तो अखिलेश यादव जी का बयान आया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दिया, इस नाते तुम लोगों को भी धोखा देते देर नहीं लगेगी। ये अखिलेश जी के बयान। जब यूपी के मुसलमानों ने कहा कि आप भाजपा को जिताने गए थे, तब फिर उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस भाजपा की B टीम है। अब कहाँ गए? कांग्रेस भाजपा की B टीम है, तो B टीम के रथ पर सवार ये गए जितवाने के लिए दिल्ली, लौट आए हार करके। ये गए मध्य प्रदेश, तो भाजपा को जिता के आए, दिल्ली जिता के आए। अब गए हैं बिहार, तो भाजपा को जितवाने गए हैं। पक्ष के इतने बड़े नेता हैं और आप कहते हैं कि बीजेपी को जिता रहे हैं। तीसरे नंबर की पार्टी है उनकी देश में इस समय लोकसभा में। ये बताइए, हम तो मिलते ना कहाँ बाऊ होतन तो वो 2 पूड़ी लेतन। हाँ, यहाँ तक को सीट हालत यहाँ खराब बा कि 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे। यहाँ श्रृंखला बना रहे हैं हार का। अभी कितना जुटी श्रृंखला में, अहुआ जाता हूँ जितवावे। तो भी राजभर थे जिन्होंने बातचीत की और बताया कि बिहार में इनकी पार्टी ने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास शुरू किया है। 12 सितंबर को एक बड़ी रैली, एक बड़ा अधिवेशन होगा और बिहार की कुछ सीटों पर OP राजभर ने दावा ठोका है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।